गवर्नमेंट कॉर्पोरेट और एक प्राइवेट कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट हो गए ओजीसी, बीपीसीएल, एचडीसीएल, एयर इंडिया वगैरह बैंक, और प्राइवेट हो गए टाटा, बिरला, अंबानी। तो इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट है उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो नाम के लिए गवर्नमेंट है, एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट की तरह ही काम करते हैं और कोर्ट में उनको प्राइवेट मान लेता है। और सबजेक्ट थ्रू एम्प्लॉइज इंटरनेशनल पीए प्रेजेंट। पीए को चिट्ठी लिखो, सीडीएस चिट्ठी, कोई चिट्ठी लिखो तो कोई गुनाह है क्या? विसल ब्लोअर मूव, केके सेठी मूव, डिवीजन बेंच, 2 जज की बेंच of Bombay High Court and obtained unconditional anticipatory stay order in the favor in this petition 1636 of 2005, anticipatory staying any penalty from a simple warning to removal, dismissal etc. उन्होंने बोला ये विसल ब्लोअर है, रिमूवल की तो बात छोड़ो, तुम उसके आगे से वार्निंग करके नहीं शुरू कर सकते हो। लेकिन वो ऑर्डर 30 डेज का दिया था ताकि मैं 30 डेज में कोर्ट में मूव कर सकूँ, कोई एडवर्स ऑर्डर हो। उसको इन्होंने सबवर्ट किया, जजेस से छुपाया और पेटिशनर से भी, और जज को मिसलीड करके हेरा फेरी से, फ्रॉडलेस तरीके से वो एंटीसिपेटरी के ऑर्डर को लागू नहीं होना दिया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी, वो आगे रजिस्ट्रार को मार कर देते हैं। कोई जज के ऑर्डर में रजिस्ट्रार क्या करेगा? चीफ जस्टिस को चाहिए था कि 3 जज की एक परमानेंट बना के रखे, जो ऐसे पत्र आते हैं उन पर वो गौर करे, ना कि रजिस्ट्रार। और सेम प्रोविजन हाई कोर्ट में भी होना चाहिए। और कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस को स्पेशलिस्ट नहीं होते हर एक मैटर के, ऑलराउंडर होते हैं क्रिमिनल मैटर के। सिविल मैटर में सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सपर्ट नहीं होते हैं। Whistleblower was malified transferred from ONGC misled the court in WP 1898 of 2006. Whistleblower filed instant petition, अभी जो चल रही है petition 2033 of 2007 for promotion inquiry, malified transfer, बदमाशी से क्या हुआ ट्रांसफर, फ्रॉड से क्या हुआ ट्रांसफर, एंड एनफोर्समेंट ऑफ एंटीसिपेटरी स्टे ऑर्डर ऑफ प्रीवियस पिटीशन। तो मैंने बोला आगे की कार्रवाई से पहले वो एंटीसिपेटरी स्टे ऑर्डर जो मैंने लिया डिवीजन बेंच से, इन्होंने चलने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उसको इम्प्लीमेंट करो। लेकिन होने नहीं देते हैं, जजेस को मिसलीड करते हैं, करोड़ों रुपए पब्लिक का इंटरेस्ट बात पे है बर्बाद करते हैं और एडवोकेट की मिली भगत करा देते हैं। Respondents did fraud on court and misled the court and violated the unconditional anticipatory order of previous petition division bench and issued removal order, and hence respondent and petition got admitted after several years. तो जब जजेस को अपनी गलती पता चली हाई कोर्ट जजेस को, तो उन्होंने शोकॉज नोटिस इशू किया है, रूल नहीं थी ऑर्डर 16 ओजीसी अथॉरिटीज को, सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी, सीआईसी और पहले पीए प्रेसिडेंट को भी हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया था। इन द मीन टाइम तो हाई कोर्ट ने ओजीसी रिस्पॉन्डेंट 16 और बाकी एक्सपेक्ट अथॉरिटीज, सीबीआई डायरेक्टर, सीआईसी, सीबीसी वगैरह को नोटिस इशू किया है। और इन द मीन टाइम रिस्पॉन्डेंट इलीगली फोर्सफुली एविक्टेड petitioner and family from official accommodation when matter was sub judice. Whistleblowers and family demand arrest of respondent ONGC officers, which include CMD and directors, and pertaining others for illegal forcible eviction of our family
from OGC Colony Banner Reclamation, Mumbai, and respondent refusing to return. I will send photos. Immediate, duly compensated justice is demanded. Otherwise, PM and his minister, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Chief Minister, Maharashtra and Governor, must resign. Respondent did further fraud in court and dismissed by another misled beyond jurisdiction division bench, dominated by senior judge and delivered by senior judge sitting alone in the chamber. दूसरा जज था ही नहीं, और जबकि दूसरे जज के बिना फाइनल हियरिंग होती ही नहीं है, और बाकी सारे केसेस में किया और मेरे केस में नहीं किया, और ओपन कोर्ट में नहीं किया, चैम्बर में ऑर्डर निकाला, जो कि सरासर गलत है. वाई जूनियर जज वॉज नॉट इवन प्रेजेंट, एंड मैंने जो ऑब्जेक्शन रिक्वेस्ट किए वो रिकॉर्ड नहीं किए, विच इज इलीगल. नॉट रिकॉर्डेड ऑब्जेक्शन ऑफ पिटिशनर नॉट टू डिलीवर जजमेंट बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड और कोर्ट एंड कल्यूजन. और पूरे जजमेंट में कहीं पे इलीगल फोर्सफुल इविक्शन का आया ही नहीं नाम. मतलब पूरी डिमांड खत्म हो गई और जज को यही नहीं पता कि राम कौन था, सीता कौन था, तो जो कि गलत है. इसका मतलब अंडर प्रेशर में ऑर्डर निकाला गया. तो जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉल करो, रिव्यू नहीं होगा, या एसएलपी में जाने की जरूरत नहीं है. इक्वल अपॉर्चुनिटी वॉज नॉट गिवन टू जूनियर जज इन द डिविजन बेंच, who was transferred and papers were not signed to him while he was on for 1 month or transfer. An illegal forcible eviction is not even written in the judgment. And anticipatory stay order, which deemed to be Supreme Court order, has been circumvented and misinterpreted. And now review on SLP is being expected by whistleblower, while whistleblower insisting it must be recalled, since review without comprehensive view is further fraud and court. My contact details, my mobile number, my email address, my website address, kksethi.blogspot.com, kksethi.wordpress.com. वो मेरे फाइल में खोल के देख सकते हैं डिटेल. kksethi.blogspot.com और kksethi.wordpress.com. Whistleblower KK Sethi, OGC, Senior Class 1 Officer. Only I can remove corruption, everybody else tried and failed. मैंने 2 पेज का लीगल नोटिस दिया था सारे इंडियन सिटीजन्स का को, ताकि बात उन तक पहुंचे, और उसका रिमाइंडर लीगल नोटिस दिया फरवरी में. लीगल नोटिस था 15 दिसंबर का, और रिमाइंडर लीगल नोटिस 28 फरवरी का, जो कि मेरे वेबसाइट पे है. जैसे अन्ना हजारे की वेबसाइट है, ऐसी मेरी 2 वेबसाइट है. वेबसाइट का नाम यहां पे लिखा हुआ है, और मेरी रिकमेंडेशन से कंट्री को कई हजार करोड़ का फायदा होगा. गवर्नमेंट के जितने लोकपाल बिल है, अन्ना हजारे के जितना जन लोकपाल बिल है, उससे कई लाख गुना बेहतर है मेरी रिकमेंडेशन. और लोकपाल आएगा, लोकायुक्त आएगा, उससे पहले अभी के सिस्टम में क्या करता है, उसमें अन्ना हजारे जी ने कुछ नहीं बोला. तो ये लीगल नोटिस मैंने अन्ना हजारे को भी दिया था, और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अपनी वेबसाइट पे मेरा लेटर लगा दे. उन्होंने नहीं लगाया, जबकि मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ दोनों मेरे लीगल नोटिस भी, और मेरी रिकमेंडेशन लोकपाल पे और मेरा विशल ब्लोअर कोर्ट मैटर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे लगा हुआ है. तो जब उनको पब्लिक से पैसा मिला है, तो विशल ब्लोअर का
लेटर, ये मैसेज अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं आने देते? सेंसर क्यों करते हैं अन्ना हजारे की टीम? और लीगल नोटिस का जवाब क्यों नहीं देते हैं? और जिन विसल ब्लोअर की डेथ हो गई उनकी फैमिली को बुलाते हैं, जो विसल ब्लोअर जिंदा है उनको क्यों नहीं बुलाते? उनसे डरते क्यों है? और उनके लीगल नोटिस का जवाब क्यों नहीं देते? और उनका जो संदेश है अपनी वेबसाइट पे आने क्यों नहीं देते? तो मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, विसल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट में क्या फर्क होता है? आरटीआई एक्टिविस्ट 10 रुपए की चिट्ठी भेज के कोई भी बन सकता है, और कई आरटीआई एक्टिविस्ट का ये करोड़ों का बिजनेस है। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट उसमें सच्चे भी हैं, उनकी लाइफ को भी रिस्क है, और कुछ को उसमें शहीद भी होना पड़ा है, वो बात सही है। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट असल में विसल ब्लोअर नहीं होता है। विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर वो होता है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रह के आवाज उठाता है, कई हजारों करोड़ का फायदा कराता है कंट्री को, उसके लिए उसकी जॉब चली जाती है फ्रीलेस चार्जर से। आपने अपने साथियों के फेवर में कुछ लिखा है, इतनी सी बात पे आपका जॉब ले लेंगे। तो जो कि नाइंसाफी है, क्रिमिनल मैटर में आप किसी को थप्पड़ मार दो तो फांसी